एक सुंदर सा जंगल में दो बहनें रहती थीं। दोनों बहनें में बहुत ज़्यादा प्यार था। अगर एक को चोट लगती तो दूसरे को दर्द होता। दोनों बहनों को प्यार देखकर इधर कालू कौवा कहता है, इन दोनों बहनों को प्यार देखकर मेरे दिल में आग लग रही है, आग। इन दोनों बहनों को मुझे अलग करना ही होगा। अलग मैं नहीं करूँगा तो मुझे भोजन ही नहीं पचेगा। लेकिन मैं किसे बहकाऊं? अरे हाँ, मुझे याद आया, उसकी छोटी बहन सबकी बातों में तुरंत आ जाती है। मैं उसे ही बहकाऊंगा। लेकिन ये दोनों बहनें जब एक दूसरे से अलग होंगे तब तो मैं उसे बहकाऊंगा। लेकिन इन दोनों बहनें पर मुझे नजर रखनी होगी, तब ये जाकर काम होगा मेरा। इतना कहकर कालू कौवा एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और दोनों बहनें की बातें सुनने लगता है। इधर नैना कहती है, मुनमुन दीदी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। मुनमुन दीदी, आप यहीं पे रुको, मैं नदी से पानी पीकर आती हूँ। नैना, मैं भी साथ में चलती हूँ। तुम अकेले पानी पीने नहीं जाओगी। तुम तो जानती हो मैं तुझे अकेले एक पल के लिए नहीं छोड़ती हूँ। मुनमुन दीदी, आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। आप मेरी चिंता ना करें मुनमुन दीदी। मैं थोड़ी कहीं दूर जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। मैं तो सिर्फ नदी पर पानी पीने जा रही हूँ। आप मेरी चिंता ना करें मुनमुन दीदी। मैं अपना ख्याल खुद अब में रख सकती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना पानी पीकर। इधर उधर कहीं मत जाना। समझ में आई बात नैना? हाँ मुनमुन दीदी, मैं पानी पीकर जल्दी आ जाऊंगी और मैं इधर उधर भी कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर नैना नदी पर पानी पीने चली जाती है। इधर से कालू कौवा भी दोनों बहनें की बातें सुन लेता है और वो भी नदी के पास चला जाता है। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं कालू हूँ। क्यों? मैं नदी के पास पानी पीने नहीं आ सकता? यहाँ किसी को आने पर यहाँ रुकावट है क्या? नहीं, यहाँ आने पर किसी को रुकावट नहीं है, लेकिन मैंने इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा ना, इसलिए मैं पूछ रही थी। खैर, ये सब बातें छोड़ो। ये नदी है, यहाँ पर हर कोई आ सकता है पानी पीने। मैं भी कितनी पागल हूँ, ये बात मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ अपने घर। ये बात सुनकर कालू कौवा सोचता है, अरे ये तो घर जाने के लिए तैयार हो गई। अब तक मैंने इससे कुछ कहा ही नहीं। अगर मैं आज नहीं कह पाया, इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। मुझे इसे किसी भी तरह रोकना होगा। अगर ये घर चली जाएगी तो मैं इन दोनों बहनों को अलग नहीं कर पाऊंगा। मुझे इसे रोकना होगा किसी भी तरह। मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तुम किस सोच में डूब गए थे? मेरी बातें तुम्हें नहीं सुनाई दे रही थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो मेरे परिवार के बारे में? मैंने सोचा कि तुम इतनी सुनसान नदी के पास अकेले पानी पीने आई हो। तुम्हारे साथ में और कोई भी तो हो सकता था। एक बात कहूँ मैं तुमसे, अकेले पानी पीने इस नदी के पास मत आना। भाई या बहन के साथ में आया करो। वो दरअसल क्या है ना, मेरी मुनमुन दीदी के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी मुनमुन दीदी तो साथ में आने के लिए बोल रही थी, मैंने ही मना कर दिया। और वैसे भी अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ ना, अब मैं अपना ख्याल खुद भी रख सकती हूँ। तुम्हारे माँ पिताजी कोई भी नहीं है? वो सब कहाँ गए हैं? सिर्फ तुम दोनों बहनें हो? हाँ, हम दोनों ही हैं इस दुनिया में अकेले। मेरी माँ पिताजी की एक्सीडेंट में मौत हो गया था, इसलिए मेरी देखभाल मुनमुन दीदी ने ही किया है। और वो बहुत अच्छी है मेरी मुनमुन दीदी। क्या मैं तुम्हारा देखभाल कर सकता हूँ एक भाई की तरह? लेकिन ये बात तुम अपनी दीदी को मत बताना, वरना तुम पर वो गुस्सा करेगी। लेकिन क्यों? अगर तुम एक भाई की तरह देखभाल करोगे तो इसमें गलती क्या है? और तो और ये बात सुनकर मुनमुन दीदी खुश हो जाएंगी और उनके सर पे से थोड़ा बोझ भी हट जाएगा। नैना की बातें सुनकर कालू कौवा सोचता है, ये नैना कितनी पागल है। और वैसे भी अगर मैं इसकी बहन के पास जाऊंगा तो वो मुझे पहचान लेगी और मुझे वहां से मारकर भगा देगी। नहीं नहीं, ऐसा गलती मैं नहीं करूंगा, वरना मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा।
मुझे ही इस नैना को अच्छी तरह से समझाना होगा। नैना, मैं तुम्हारी बहन के पास इस तरह से नहीं जाऊंगा। अगर मैं जाऊंगा तो अचानक से वो तुम्हें बहुत डांटेंगी, समझी तुम? मैं फिर तुम्हारे घर कभी चलूंगा। अच्छा ठीक है कालू भैया, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन चलना जरूर। हाँ हाँ नैना, क्यों नहीं, बिल्कुल चलूंगा। लेकिन मेरी एक विनती है, तुम अपनी दीदी से मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। लेकिन क्यों नहीं बताऊंगी अपनी मुनमुन दीदी से? क्योंकि नैना, मैं तुम्हारी दीदी को सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मुनमुन दीदी मेरा इंतजार करती होगी। अच्छा ठीक है, चली जाना, कल फिर हम लोग यहीं पे मिलेंगे। हाँ कालू भैया ठीक है, मैं जरूर आऊंगी मिलने। इतना कहकर नैना अपने घर चली जाती है। नैना, तुम कहाँ रह गई थी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। पानी पीने में इतनी लेट होती है क्या? ये बात सुनकर नैना सोचती है, अगर मैं मुनमुन दीदी को कालू भैया के बारे में बताऊंगी तो मुनमुन दीदी मुझे बहुत डांटेंगी। और वैसे भी कालू भैया खुद कहा है सारी बात बताने के लिए मुनमुन दीदी को। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं मुनमुन दीदी से झूठ बोल दूंगी। मैं पानी पीकर जंगल की सैर करने चली गई थी। हाँ, ये अच्छा उपाय है। नैना, तुम कहाँ खो गई हो? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, बोलो। तुम कहाँ रह गई थी? तुमने तो कहा था पानी पीकर जल्दी आ जाऊंगी, फिर इतनी ज़्यादा लेट क्यों हो गई? बोलो नैना। मुनमुन दीदी, तुम इतना पूछताछ क्यों कर रही हो? मैं पानी पीकर जंगल की सैर करने चली गई थी, लेकिन तुम तो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही हो जैसे लग रहा है मैं कुछ छुपा रही हूँ तुमसे। और वैसे भी अब मैं बड़ी हो गई हूँ मुनमुन दीदी, अब मैं अपना खुद ख्याल रख सकती हूँ। तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नैना, फिर भी मुझे तुम्हारी चिंता होती है। मैं जानती हूँ तुम अब बड़ी हो गई हो, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी चिंता करने का। मुनमुन दीदी, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, समझी तुम? जब देखो तब माँ बनने की कोशिश करने लगती हो। चलो अब सो जाओ, रात होने वाली है। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है। फिर कुछ घंटे बीत जाने के बाद दिन भी हो जाती है। मुनमुन दीदी, मुझे जोर से प्यास लगी है, मैं नदी से पानी पीकर आती हूँ। तुम मेरी ज़्यादा चिंता ना करना। अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो समझना मैं जंगल की सैर करने गई हूँ। नैना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। मुनमुन दीदी, मैंने कहा ना मैं जल्दी आ जाऊंगी, तो फिर क्यों मुझे परेशान करती रहती हो? अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर नैना गुस्से से चली जाती है और उधर से कालू कौवा भी आ जाता है। नैना को उदास देखकर कालू कौवा कहता है, क्या हुआ नैना, तुम उदास क्यों हो? अगर उदास हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकालूंगा। अगर तुम सच्चे दिल से मुझे भाई मानती हो तो मुझे तुम जरूर बताओगी। क्या बताऊं कालू भैया, मेरी मुनमुन दीदी मुझे अकेला छोड़ती ही नहीं है। अगर मैं मुश्किल से घर से बाहर निकल भी जाऊं और घर जाने में थोड़ी सी भी लेट हो जाऊं, सवाल पे सवाल करना शुरू हो जाती है। मुझे तो नहीं लगता है तुम्हारी सगी बहन है। अगर वो सगी बहन होती तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं करती। मुझे तो लगता है तुमसे जलती होगी, तभी इतना पूछताछ करती है वो। और हाँ, तुम अपनी बड़ी बहन को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ। अगर आज भी तुमसे सवाल करेगी तुम उससे झगड़ा करना, फिर देखना आगे से ऐसी हरकत नहीं करेगी। हाँ कालू भैया, तुमने सही कहा, तभी जाकर सुधरेगी। अब मुझे इसके साथ रहना मुश्किल हो गया है। हाँ नैना, अपने हक के लिए तुम्हें झगड़ा करना ही होगा, तब तुम्हारी बहन सुधरेगी। अच्छा ठीक है कालू भैया, हम जा रहे हैं घर, वरना फिर से सवाल पे सवाल करेगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। फिर नैना अपने घर आ जाती है। नैना, मैं तुम्हें 2 दिन से देख रही हूँ, तुम बदल गई हो। क्या दीदी, क्या मैं बदल गई हूँ? देखो, आज मेरा दिमाग मत खराब करो, समझी तुम? अच्छा, मैं तुम्हारा दिमाग खराब करने लगी। नैना, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो? मुझे तो लग रहा है तुम्हें कोई अपनी बातों में बहका रहा है। मुनमुन दीदी, फिर से तुम शुरू हो गई मुझे बोलना। मैं जा रही हूँ यहाँ से।
इतना कहकर नैना गुस्से से कालू कौवा के पास चली जाती है। मुनमुन भी नैना के पीछे पीछे जाती है। कालू कौवा को देखकर मुनमुन कहती है, अच्छा नैना, तुम इसकी बातों में आकर तुम हमसे झगड़ा कर रही थी। तुम्हें नहीं मालूम है ये कौन है? ये कालू कौवा हम दोनों बहनों से जलता है। और तो और नैना, अपने माँ पिताजी का भी कातिल यही है और तुम इसके पास आती रही। यही कालू कौवा हम दोनों बहनों के बीच आग लगाया है। क्या मुनमुन दीदी, माँ पिताजी का कातिल ये कालू कौवा है? अब मुझे सारी बात समझ में आई। ये क्यों मुझे मना कर रहा था अपने बारे में बताने से। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, आज मैं इसे मार डालूंगी। अपने आप को होशियार समझता है ये कालू कौवा। नैना जैसे ही मारने उठती है कालू कौवा को, वहाँ से कालू कौवा तुरंत भाग जाता है। मुनमुन दीदी, मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुनमुन दीदी, मैं दूसरों के बातों में आकर तुमसे झगड़ा कर रही थी। मुझे माफ कर दो मुनमुन दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मुनमुन दीदी। मैं अपनी गलती पर बहुत पछतावा कर रही हूँ मुनमुन दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ कर दी हूँ, लेकिन तुम किसी की बातों में नहीं आओगी और जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ भी चलूंगी। ये सब बात छोड़ो, अब चलो घर। हम दोनों अब अच्छे से रहेंगे, हंसी खुशी से। फिर दोनों पक्षी घर चले जाते हैं और हंसी खुशी से साथ में दोनों रहने लगते हैं।